कुछ लोग कहते हैं कि तेजस बहुत देर से आया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। असल में ये दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के फाइटर जेट प्रोग्राम भी लंबे समय बाद ही तैयार हुए हैं। तेजस की टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस आज भी आधुनिक है। तेजस की संख्या और उसके ऑपरेशनल ऑप्शंस ये बताते हैं कि ये जेट देर से नहीं बल्कि सही समय पर आया है। तेजस MK-1A में AES से रडार लगाया गया है। ये रडार काफ़ी एडवांस है और इसकी पहचान करने की क्षमता कुछ इस तरह है। अगर सामने का टारगेट बड़ा है, जैसे 5 वर्ग मीटर का फाइटर जेट, तो यह रडार उसे 150 से 160 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। और अगर टारगेट छोटा है, जैसे 1 वर्ग मीटर का ड्रोन या मिसाइल, तो भी ये उसे 110 या 120 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। तेजस MK-1A का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बहुत छोटा है, सिर्फ 0.5 से 1.2 वर्ग मीटर। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के रडार को तेजस कम दिखाई देगा और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब जरा तुलना करके देखिए, पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 का RCS लगभग 4 वर्ग मीटर है। चीन का J-10C और रूस और चीन के बड़े फाइटर जेट जैसे सुकोई 30, J-11, J-16 का RCS 10 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। यानी तेजस दुश्मनों के मुकाबले काफ़ी कम रडार पर दिखाई देता है, जिससे उसे हवा में बड़ी बढ़त मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर हवा में लड़ाई होती है तो तेजस पहले दुश्मन को देख सकता है और पहले हमला कर सकता है। ये और भी ताकतवर हो जाता है जब इसे AWACS यानी हवाई चेतावनी और कंट्रोल सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वायुसेना का तेजस पर भरोसा साफ दिखता है। इसे नाल राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों के लिए, नलिया गुजरात में तटीय इलाकों के लिए और लेह लद्दाख में पहाड़ी इलाकों के लिए तैनात किया गया है। यानी तेजस हर तरह के इलाके, रेगिस्तान, समुद्र और पहाड़ में दुश्मनों को चुनौती दे सकता है। तेजस की तैनाती दिखाती कि यह जेट कितना भरोसेमंद और हर तरह के मिशन के लिए तैयार है। लड़ाकू हवाई गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया जैसी अहम ड्यूटी में तेजस काम आता है। लंबी दूरी के लिए इसमें अस्त्र MK-1A मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 110 किलोमीटर है। नज़दीकी हवाई लड़ाई 20 से 25 किलोमीटर के लिए इसमें पाइथन 5 जैसे एडवांस मिसाइल लेता है। और दुश्मन के रडार व सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए इसमें ELTA-EL जैसे जैमिंग पॉड है। तेजस का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमाल का है। ये जेट पूरी तरह से हथियारों से लेस होने पर भी मैक 1.6 यानी आवाज़ की गति से 1.5 गुना ज़्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें 8 हार्ट्स पॉइंट है, जिन पर यह 3500 किलो से ज़्यादा हथियार और पेलोड ले सकता है। इसमें लगी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ज़बरदस्त इंस्टेंट टर्निंग क्षमता इसे नज़दीकी हवाई युद्ध में बहुत खतरनाक बना देती है। इसका शरीर ज़्यादातर कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का भी बनाता है और रडार पर कम दिखाई देने वाला भी। तेजस की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये दिन में अलग अलग मिशन कर सकता है। इंटरसेप्शन यानी दुश्मन को रोकना, गहरा हमला यानी डीप स्ट्राइक और टोही मिशन यानी निगरानी करना। ऐसा लचीलापन पुराने जेट्स में नहीं था। इसलिए तेजस सिर्फ MiG-21 का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि यह एक फ्यूचर रेडी लाइट फाइटर जेट है, जिसे कम से कम 30 साल की सर्विस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका डेवलपमेंट रोडमैप और डिज़ाइन ऑप्शन दुनिया की किसी भी आधुनिक फाइटर जेट्स को टक्कर देते। कुछ लोग कहते हैं कि अब 4th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सोच सही नहीं है। असलियत यह है कि दुनिया के सभी बड़ी एयर फोर्सेस आज भी 4th और 4.5 जनरेशन जेट्स में निवेश कर रही है। अमेरिका अभी भी F-15 और F-16 बना रहा है। चीन J-16 और J-10 पर आगे बढ़ रहा है। रूस के पास सुकोई 35 और सुकोई 34 है। स्वीडन का ग्रिपन E और फ्रांस का राफेल 2030 के बाद भी प्रोडक्शन में रहेंगे। इसका कारण साफ है, ये जेट्स अपनी एयरफोर्स की रीढ़ है, सस्ते, आसान मेंटेनेंस वाले और बेहद ताकतवर भी। जबकि 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स महंगे हैं, उनकी संख्या कम है और उन्हें ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।